मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की। ईरान इजराइल आमने सामने, मिसाइलों का दौर शुरू। प्रिवेंटिव स्ट्राइक या खुली चुनौती। तेहरान में धमाके, जवाबी हमले की चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने पर विस्फोट। जवाब में ईरान ने इजराइल पर दागी 400 मिसाइल। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खुली सैन्य टक्कर में बदलता दिख रहा है। तेहरान पर हमले के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे और जंग जैसे हालात पैदा हो गए। सेंट्रल तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोमहूरी में कई मिसाइलें गिरने की खबर है। सरकारी मीडिया ने कम से कम 3 बड़े विस्फोटों की पुष्टि की है। इस बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जो स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर लगभग 400 मिसाइलें दागी। सवाल साफ है कि क्या यह सीमित कार्रवाई है या फिर बड़े युद्ध की शुरुआत। आदाब, आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। मिडिल ईस्ट की सियासत और सुरक्षा हालात एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर आ खड़े हुए। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियां जैसे रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा ने सरकारी बयानों और स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक की है, यानी कि संभावित खतरे को रोकने के नाम पर हमला कर दिया है। इसके बाद तेहरान और दूसरे इलाकों में धमाकों की खबरें आई हैं। ईरान की ओर से भी फौरन आधिकारिक बयान जारी हुआ है कि यह उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला किया है। जंग आपने शुरू की है, इसे खत्म हम करेंगे। ईरान की तरफ से यह बयान यह बताता है कि ईरान इस बार कितने एग्रेसिव मोड में और वो अपनी रक्षा का पूरा अधिकार रखता है। इजराइल तर्क दे रहा है कि वो लंबे समय से ईरान की सैन्य और परमाणु गतिविधियों को अपने लिए खतरा मानता रहा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि वो किसी भी संभावित खतरे को पनपने नहीं देंगे। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने साफ कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बीच जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, उस समय बड़ी खबर यह है कि अली खामनेई के निजी आवास और दफ्तर के आसपास विस्फोट हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इलाके को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ईरानी सरकारी सूत्रों ये कहते हैं कि सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं, जांच जारी है। तेहरान में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई इलाकों को सील कर दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चेतावनियां दी हैं कि अगर मिसाइलों का यह दौर जारी रहा तो हालात बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर तेल ठिकानों या समुद्री मार्गों को निशाना बनाया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने तनाव कम करने की अपील जरूर की है। हालांकि उसने इजराइल की सुरक्षा के समर्थन की बात को दोहराया है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से संयम बरतने की बातचीत को शुरू करने की अपील की है, लेकिन ईरान पर यह हमला अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई बताया जा रहा है। मौजूदा स्थितियां बेहद संवेदनशील हैं। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। हर नई कार्रवाई के साथ जवाबी हमले का खतरा बढ़ रहा है। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता, वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा मामला है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या हालात बातचीत की ओर बढ़ेंगे या फिर यह टकराव और गहराएगा। हालांकि इजराइल ने यह हमला फौरन उस समय किया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे से लौट कर आए। इजराइल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तब तक इजराइल शांत बैठा था या शायद सही समय का इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत वापस लौटने के साथ ही उसने अगले दिन
ईरान पर हमला कर दिया है। स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हैं, बेहद चिंताजनक हैं। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इजराइल की यह दादागिरी यह बताती है कि उसे अमेरिका का सपोर्ट है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को तबाह करना चाहते हैं, सिर्फ इस अंदेशे पर कि वो परमाणु हथियार बना रहा है और उस हथियार का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। सिर्फ इसी बात पर इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। यह बेहद चिंताजनक मामला है और पूरी दुनिया के लिए यह बड़े अफसोसनाक मामले की तरफ ले जा रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट धधक रहा है, अंजाम क्या होगा यह तो ईश्वर बेहतर जाने, लेकिन मामले और हालात ईरान और इजराइल दोनों जगह पर बेहद चिंताजनक है। इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आदाब।